ऐसे लिखो क्वेश्चन 2 से 3 बजे के मध्य। मध्य का मतलब समझ रहे हैं? कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी? कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी? रहेगा 2 से 3 बजे के मध्य। कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी? तो पहले मैं घड़ी बनाता हूं, देखो अब नहीं करना इधर। यार घड़ी बनी है, 2 से 3 के मध्य है, मतलब 2 से 3 के मध्य का मतलब यही है। हाँ, 2 और 3 यही तो होगा। तो 2 से 3 के मध्य मतलब कोई एक सुई ऐसे है, हाँ या ना? एक दूसरे के विपरीत, दूसरी के विपरीत क्या होगी? बोलो नहीं आया। मैं ऐसे हूं, मेरा विपरीत कौन होगा? होगा, हाँ या ना? तो कहने का मतलब है, अब मुझे ये समझ में आ रहा है, जो क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग ही चल रहे हैं। कह रहा है 2 से 3 बजे के मध्य कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे की क्या होंगी? विपरीत होंगी। तो कुछ ऐसा बना, और अगर ऐसा बना तो यहां पे एक कोण बना, है ना? और वह कोण क्या है, कितने अंश का होगा? कोई एक सरल रेखा कितने अंश की होती है? होती है। क्लियर? एक चीज मुझे पता चला कि कोण कितने अंश का बनेगा? कितने अंश का बनेगा? मैं यूं कह दूं कि जब विपरीत की बात होगी तब तब कोण कितने अंश का बनेगा? सीधी बात। टाइमिंग कुछ भी हो और कहे बताओ घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी, कहने का मतलब 180 अंश का कोण बनेगा, हाँ या ना? ये आ गया ना? बाकी आएंगे। लिखो को मत, समझिए, पहले समझ लो, समझ लेते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। मैं कुछ तुमको रूल पहले लिखा दूं कि बाद में? चलो बाद में लिखवाते हैं, पहले सुनो। घड़ी के कोण के से संबंधित जो क्वेश्चन बने वो आप याद रखना कि जब वह विपरीत कहे तो
थीटा का मान मान लेना, कितना मान लेना है? इक्वेशंस तीन टाइप की पूछेगा, एक अपोजिट पूछेगा यानी विपरीत पूछेगा, एक संपाती पूछेगा। और संपाती हो, अच्छा ये वीडियो, ये सब शब्द काट देना, नहीं तो कहेंगे यही है दिल्ली के टीचर। ये सुई है कि नहीं है? अगर मैं कहूं 5:20, अगर मैं कहूं 5:25, तो इसके ऊपर भी एक सुई ऐसे लग जाएगी, नीचे ऊपर। तो दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो कितने अंश का बनेगा? नहीं समझ में आया। इस सुई को मगर इसके ऊपर ले जाके रख दूं, यही है संपाती। क्या है? और संपाती मतलब थीटा बराबर 0 अंश। कितने अंश का कोण बना? 0 अंश। ये 15-30 कुछ बना होगा ना। ये 60 का बना होगा, ठीक है। और इसको ऐसे कर दो तो 90 का बन जाएगा, ऐसे कर दो तो 120 बना ना, ऐसे कर दिए तो ऐसे ही तो किए, ये 180 का बन गया। मतलब क्या है? अपोजिट है वो। तो 3 रूल याद रखना। एक अपोजिट कहेगा, अपोजिट। अच्छा तुम यार हिंदी अंग्रेजी, विपरीत। अगर विपरीत कहता है तो थीटा बराबर क्या मानोगे? मान लोगे कि नहीं? मेरे कहने से ना मानना तो इसके कहने से मान लेना। अगर कहे कि संपाती, अभी आएंगे, फिलहाल जान लो। संपाती अगर बने तो क्या मतलब? आया ना? मैं और एग्जांपल दूंगा तो तुम बुरा मान जाओगे, इसलिए नहीं दूंगा। एक और बनेगा जिसको सब लोग क्या कहते हो? समकोण। क्या कहते हो? समकोण या लंबवत। क्या कहेंगे? समकोण या लंबवत। अगर ऐसी बात पूछे तो आप जान जाना कितना, नोट करके लिख लो कि इस ट्रिक्स में दो उत्तर, टू आंसर स्वीकार नहीं, एक्सेप्ट नहीं, मतलब दो उत्तर नहीं आएंगे। वो कौन है दो? पहला लिखो, नकारात्मक उत्तर, निगेटिव आंसर। कोई माइनस में आ रहा है वो स्वीकार नहीं है, वो उत्तर नहीं होगा, पहला। दूसरा लिखो, 60 अंश से बड़ा, 60 अंश से बड़ा उत्तर भी स्वीकार नहीं।
तो देखो, प्रश्न 3 प्रकार से पूछे जा सकते हैं। कैसे कैसे? विपरीत कह लेगा, समपाती कह लेगा, समकोण या लंबवत कह देगा। चलो, हो गया। अपोजिट, विपरीत। इंग्लिश समझ में आता है ना? आएगा काहे नहीं, इंग्लिश में तो सब बड़ा बड़ा बात करता है ना, नहीं बात करता है, इंग्लिश में तो बोलता है पूरी। अच्छा, एक शब्द लिख रहे हैं आप लोग, अन्यथा मत लेना, है ना, और ना ही बुरा मानना, ठीक है? ये हटेगा, इधर 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 इधर, ध्यान इधर रहे। हाँ, तो अब सवाल पे आते हैं। 2 से 3 बजे के मध्य कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी? दैट मीन्स विपरीत होंगी, आप समझ गए? आया ना? तो कहने का मतलब 180 अंश। तो अब हम लोग सवाल लगाएंगे। तो अब देखो, हमने दिखा तो दिया कि ये टाइमिंग है बना के, लेकिन सच में है तो चेक करना है। हर बार घड़ी तो बनाएंगे नहीं हम, कहीं गलती कर बैठेंगे, इधर उधर मिनट में भी निकल जाएगा, क्या पता। तो हम लोग एक फार्मूले को नोट करते हैं, और फार्मूला याद है आपको, कुछ ऐसा नहीं है। पीछे का फार्मूला बोलो, 30H माइनस 11/2 और मिनट, यही है। अब हम इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, बस थोड़ा सा। इधर देखो, मैंने कहा ना, मैंने कहा 30H माइनस प्लस थीटा, ब्रैकेट बंद, गुणे 2/11। 11/2 तो था ना, पलट दिया हमने। अब सवाल को लगाएंगे, 2 तरीके से लगाएंगे। आपने 11th या 12th में आपने मैथ अगर पढ़ी हो तो कुछ इस तरह से आपको मिल रहा होगा, प्लस माइनस, याद आया? मैं सवाल कैसे लगाऊंगा, ध्यान से। इधर 2 से 3 बजे के मध्य, मतलब 2 को लूंगा कि 3 को लूंगा? ना, लेना मुझे 2 या 3 में ही है, मैं लूंगा किसका, 2 या 3 का? क्योंकि 2 से 3 के मध्य में बात 2 ही की तो चल रही है, 3 कहां बजा? तो मैं 2 लेता हूं। तो मैंने यहां क्या किया, 30, ध्यान से देखेंगे, 30 गुणे 2 प्लस माइनस है, थीटा का मतलब क्या है, विपरीत पूछा है, इसका मतलब क्या आया ना? ब्रैकेट बंद, गुणे, कितने लोगों को यहां तक समझ में आया है? आया? अगर आया है तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ऐसे। एक बार
प्लस करके देखेंगे, एक बार माइनस करके देखेंगे। रील बना लिया करा, मतलब एक दो क्लिप बना लिया करो ना, जिससे कि इसको शॉर्ट में डालना आसान हो जाएगा। अभी देखिए मुझे इधर, एक बार प्लस मिलेंगे, एक बार माइनस मिलेंगे, कंडीशनें याद रखना है। दो उत्तर स्वीकार नहीं, कब? एक, पहला नकारात्मक ना हो, उत्तर कैसा ना हो, माइनस में ना हो, और दूसरा 60 अंश से बड़ा भी उत्तर ना हो। तो बोलो आया कि नहीं आया? इधर करके देखें फिर एक को, ये आ रहा है नीचे वाला, देखो इधर, मैं इसको क्या करता हूं, मतलब 60 गुणे 2/11, आया ना? नहीं समझा? वो 2/11 से दोनों में गुणा होगा कि नहीं होगा? क्या कर रहे हो, अलग अलग करके दिखा देगा, समझना ध्यान से। एक काम कर लो, 30 गुणे 2 करके 60 हुआ, 60 धन 180 कर दो, और जो आए उसको 2/11 से देख लो, ये भी कर सकते हो। एक बार देखो, ये मैं क्या कर रहा, इसका बोलना धन, एक बार धन ले रहा हूं तो 180 हुआ, मैं क्या करूंगा, इसको ऐसा होगा, मतलब इसको जोड़ूंगा तो कितना होगा, गुणे बटे, मतलब ये कितना हो गया, हाँ या ना? डिवाइड करूंगा तो 4, 11 चौक कितना आएगा, हाँ या ना? कितना बचा, अब कक्षा 1 वाला काम मत करवाना। 4 बचा तो दशमलव लगाएंगे, सॉरी अभी 4 बचेगा, 40 होगा, तो 11 त्याई बचा कितना, पॉइंट अगर लगा दें तो, या नहीं लगाएंगे तो 7 बचा, 7 को ऊपर लिखे इतना, ये क्या आया, 43 सही, 7/11 आया है क्या? ये मिनट में आएगा, किस में आएगा, मिनट, याद रखना है, अभी ध्यान से सुनो, ये इतना समझ में आया है, तो फिर हम लिखेंगे क्या, सवाल देखना, 2 का निकाले हैं, 2 बजे का, तो लिखेंगे पहला, देखो ध्यान से, एक आंसर क्या आएगा, पहला उत्तर क्या आएगा, 2:43 सही, 7/11 क्या कहेंगे, बोलो, ये आया समझ में? दूसरे पे चलते हैं, माइनस वाले में, अभी लिखना नहीं, आराम से कर लो, मिटेगा नहीं। इसका क्या करेंगे भाई, ये क्या होगा, 60 हो जाएगा कि नहीं होगा, माइनस होगा ना इस बार तो, उसके बाद क्या होगा,
है ना, गुणे 2 बटे क्या, मतलब मैं इसमें से इसमें का माइनस करूंगा तो क्या होगा, एक -120 गुणे 2 बटे 11 कर सकते हो, -200, -240 बटे 11, चाहो तो यही खिंचोड़ दो, जैसे उत्तर माइनस में आएगा ये हो जाएगा कट, कि नकारात्मक उत्तर नहीं आना। का आंसर अब क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत कब होंगे वो, 2:43 देख इधर, 2:43 सही, 7/11 पर वो एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। बोलो समझ में नहीं आया। बना लीजिएगा। पहले सवालों को समझ लीजिए, फिर इसको अच्छे से घर पे जाइए। स्पीड अगर लेना है तो तुम लोग घर पे प्रैक्टिस करोगे, ताकि ये सवाल 1 मिनट में नहीं, केवल 10-5 सेकंड में हल हो जाए, है ना। हाँ, क्लियर है। स्पीड धीरे धीरे आएगी कि नहीं आएगी। अच्छा ये बताओ, तुम लोग कैंची सीखे थे कि पहले सीधा गद्दी, कौन कौन कैंची चलाया है। अब बाकी लोग नहीं चलाए, सब जवाना पहले ना पापा ला के दे देते होंगे, छोटी वाली गद्दी ले चढ़ जाओ, तो शुरू से गद्दी पे लेके हम लोग तो भाई कैंची चला। और कैंची में भी पता है कैसे, आधी कैंची, आधी कैंची चलते हैं। हाँ, है ना, एक हाथ से ये एक हाथ से ये, उसमें भी आधी आधी। फिर एक दिन आया, फिर धीरे धीरे, है ना, फिर डंडा, फिर डंडा से गद्दी, फिर थोड़ा ऐसे ऐसे, फिर स्पीड आई, है ना, फिर स्पीड आई ना, तो स्पीड कब आएगी, प्रैक्टिस करने से। पहले समझ लेना है अच्छे से, फिर आ जाएगा। क्या जमाना था पहले कैंची वैंची चलाने का, है? अच्छा तुम लोगों को किसी ने सिखाया कि खुद सीखे थे। अच्छा हम भी वही खुद सीखे थे, हमको किसी ने नहीं सिखाया। एक दिन ऐसे मेरा मूड किया, मेरा घर बन रहा था, मिस्त्री आया हुआ था, हमने उसकी एक साइकिल उठाई, और बिना चाबी उसकी थी, ताला के थी, ठीक है, और उसमें मडगाड़ उडगाड़ कुछ भी नहीं था, उठाया और थोड़ी दूर ले जाके गए, धीरे धीरे बस हमसे बनने लगा, मुझे मजा आने लगा, लेके गया, और उसकी पैडिल, एक तरफ की पैडिल नहीं थी, और जब गिरे थे ना तो वही पैडिल की नोकिया घुस गई पैर में, मगर तब से सीख लिए। है ना, आएगा भाई ये सवाल अब, है, तो फिर क्या करें, रहने दे, सवाल तो यहीं से हैं अभी फिलहाल। अच्छा एक सवाल करके आइएगा, लिख लो घर से प्रैक्टिस के लिए। 9 से 10 बजे के मध्य, 9 से 10 बजे के मध्य, बस कुछ नहीं करना है सिर्फ, अब क्वेश्चन नहीं। चले भाई नोट करें, आवाज नहीं करेंगे। एक व्यक्ति
किस दिशा की ओर? उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है और 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। बहुत ध्यान से, अब आएगा, मेरा दावा है कि सब बच्चों को आएगा। एक व्यक्ति उत्तर की दिशा यानी उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है और 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब वह बाएं मुड़ता है, लिखो, अब वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पुनः बाएं मुड़ता है, पुनः बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है? चलो सवाल लगाए, डोंट वरी, आगे नहीं भागेंगे, आराम से। हो गया है? क्या है? प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। ठीक है, ठीक है। सवाल को फिर से देखो, उत्तर की ओर, किधर? उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, याद रखना है आपको। कितने किलोमीटर जाता है? 10 किलोमीटर जाता है। फिर क्या करता है वो? बाएं मुड़ता है, लेफ्ट होता है, इधर देखिएगा, उधर नहीं देखेंगे, इधर देखिए, मैं सवाल को अपना लिख रहा हूँ। लेफ्ट मुड़ता है और कितने किलोमीटर जाता है? 5 किलोमीटर जाता है। पुनः क्या करता है वो? फिर लेफ्ट होता है, फिर लेफ्ट होता है और कितने किलोमीटर जाता है? 10 किलोमीटर जाता है। यही है सवाल, यही है। तो प्रारंभिक बिंदु से वो कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। अब आते हैं, सुनो मेरी बात को, कभी भी जब ऐसे सवाल आएंगे तो आपको एक तरफा सवाल को सॉल्व करने से बजाय पहले एक एक शब्द को ध्यान से सुनना, मतलब एक जितना कहे उतना करो, फिर क्या कह रहा है फिर उतना करो, फिर क्या कह रहा है फिर करो, पूरे सवाल को सॉल्व नहीं करेंगे। पहले क्या कहा उसने? उत्तर की ओर, मतलब ऊपर की ओर जाएगा, और ऊपर की ओर कितने किलोमीटर जा रहा है बताना जरा मुझे। तो मैं यहां लिख दूं क्या? बोलो, ये आया है, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, 10 किलोमीटर। बोलो, ऊपर की ओर जा रहा है। उसके बाद कह रहा है कि लेफ्ट कितना मुड़ा? लेफ्ट क्या होगा? और लेफ्ट हमेशा 90 एंगल्स का होता है, समझ रहे ना। तो यहां से मुड़ेगा ये। अब कितने किलोमीटर गया? 5 किलोमीटर। क्या आया? कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर। क्लियर है? अभी बनाना नहीं है, पहले समझना है। फिर बाएं मुड़ता है, बाएं का मतलब फिर, और कितने किलोमीटर आता है? 10 किलोमीटर। आप लोग इतना कर लिए हैं क्या? ये समझ में आया है इतना? यहां तक आ गया है? अब कह रहा है कि वह कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। तो दिशा मेरी नीचे वाली क्या है? क्या है? हाँ या ना? अभी 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 रुक जाओ। लेकिन प्रारंभिक बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु मेरा कौन है? प्रारंभिक बिंदु मेरा कौन है बताओ? इस दिशा से इधर कितनी मतलब किस दिशा में है ये बताओ। ये कौन सी दिशा होती है? ये हमेशा बना लेना, ठीक है। तो ये दिशा कौन होगी? वेस्ट होगी। तो मैं कह दूं यहां पे क्या है? वेस्ट है। और इसकी दूरी सेम जा रही है, इसका मतलब कितने किलोमीटर? आप दे दीजिए कि वो किस दिशा में है? वेस्ट दिशा में है, मतलब पश्चिम की ओर है। कितनी किलोमीटर दूर है? 5 किलोमीटर दूर है। बोलो, समझ में आया है? ये इंपॉर्टेंट है और सवाल बहुत पूछे जाते हैं इस तरह से, ठीक है ना। तो नेक्स्ट सवाल आप लोग करेंगे क्या? कर लेंगे, आपको करिए।
लिखे, फट से लिखे। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है कहने का मतलब है, और कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है? 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब पूर्व की ओर मुड़ता है, देखो अब पूर्व की ओर मुड़ता है, पूर्व की ओर मुड़ता है। सवाल ऐसे भी तो पूछ सकता है ना, दाएं बाएं क्यों घुमाएगा आपको, कैसे पूछे? तो आपको इसीलिए सारे क्वेश्चन का टाइप बता दे रहे हैं कि ताकि कोई दिक्कत ना हो। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 12 किलोमीटर चलता है और फिर पूर्व की ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर दूरी तय करता है, और 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब पश्चिम की ओर मुड़ता है, अब पश्चिम की ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अंत में दक्षिण की ओर मुड़ता है, खूब घुमा रहा है, घूमो। अंत में दक्षिण की ओर मुड़ता है, अंत में दक्षिण की ओर मुड़ता है और 18 किलोमीटर की दूरी तय करता है। प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है? अब लिखिएगा पहले, ठीक है। प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है? अगर दिशा भी पूछा जाए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हाँ है ना? हाँ, चले फिर हम लोग कर लेंगे कि करें? हो जाएगा ना, कोई नहीं। सबसे पहले आपको यही चीज ध्यान रखना, इसको हमेशा बनाना, हर क्वेश्चन पे बनाना। कितना टाइम लगता है बनाने में? 2-3 सेकंड, ठीक है ना? इसको भी बना लेना, ठीक है? अब ताकि तुमको सही सवाल का जवाब यहीं पे मिल जाएगा। अब कह क्या रहा है, किधर की ओर चलना स्टार्ट करता है? उत्तर की ओर, मतलब ऊपर जाएगा। कितने किलोमीटर? मैं लिख दूं यहाँ पे 12, यहाँ पे गया, फिर किधर को मुड़ा? पूरब किधर है, मतलब इधर को मुड़ेगा। कितने किलोमीटर गया? 15 किलोमीटर। मैं यहाँ पे लिख दूं 15 किलोमीटर। फिर पश्चिम, मतलब ना 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 ना, हाँ 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 हाँ, घबराना नहीं है। ये 15 किलोमीटर गया, पश्चिम किधर होगा? मतलब जैसे गया वैसे वापस आएगा, हाँ या ना? अब कितने किलोमीटर है? 15 गया, 15 वापस आ गया ना, तो फिर तो यही पे ये पहुंच गया भैया, हाँ या ना? 15 गया और 15 वापस आ गया, पश्चिम दिशा में आ गया। आगे अब दक्षिण दिशा में 18 किलोमीटर जाता है, ध्यान से देखो। यहां तक ये तो पहले से था, अब इसी दिशा में क्या करेगा वो? 18 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो यहाँ पे क्या हुआ, ये टोटल कितना आ गया? 18 किलोमीटर, हाँ या ना? तो प्रारंभिक बिंदु कहाँ है? प्रारंभिक बिंदु से वो कितनी दूरी पर है? तो 18 में से 12 क्या कर दो, कितने किलोमीटर? मतलब ये 6 किलोमीटर तो उसकी दूरी हो गई प्रारंभिक बिंदु से। किस दिशा में अगर कहे तो? बोलो, समझ में नहीं आया? क्लियर है आपको? बनाओ।
मेरे ख्याल से अब सारे इस क्वेश्चन को आ जाने चाहिए आपको, कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब तो, होगा? हाँ, नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन इसलिए लेते हैं ताकि वो पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग पूछता है तो उसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है? पाइथागोरस प्रमेय का मतलब पता है आपको? हाँ, कभी आपने ऐसा देखा है त्रिभुज को बनते हुए? ठीक है, मैं ये कहूं कि ये जो बना हुआ है इसमें लंब क्या है, अगर मैं इसको ए मानूं, इसको बी मानूं, इसको सी मानूं, तो कह सकता हूं कि इसको आप पहचान रहे हो सारी भुजाओं को। ये क्या होगा आपका, और ये क्या होगा, लंब होगा। ये क्या दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा में। कितने किलोमीटर? तो मैं यहां से स्टार्ट करूं, 10 किलोमीटर गया, यहां तक कोई किसी को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। बनाना बाद में, जब मैं यहां कर लगूंगा तो छोड़ दिया करो, तुम कुछ नहीं करना है। पीछे अभी भी तुम बना रही हो, यहीं यहीं नजर हो। फिर क्या करता है वो, दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर है। मतलब क्या होगा, वापस, हाँ या ना? कितने किलोमीटर? 4 किलोमीटर। मतलब ये आएगा कहीं यहीं पे, ये होगा 4 किलोमीटर यहां पे। क्लियर? फिर पूर्व की ओर जाता है, यहां से कितना जाएगा? 8 किलोमीटर। पूर्व मतलब इधर, हाँ है ना? 8 किलोमीटर जाएगा यहां पे। बोलो, ये समझ में आया है क्या? ये दिशा को हमने दे दिया। अब वो कितनी दूरी पर है, किस बिंदु से? प्रारंभिक बिंदु से। बात कहां की हो रही है? यहां से हो रही है, मतलब प्रारंभिक बिंदु से, यहां से। तो कहने का मतलब है ये कुछ ऐसे ही होगा कि नहीं? आया ना? अगर ये है तो कहने का मतलब है ये भुजा कर्ण कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? कहलाएगी। इसमें आधार क्या होगा, लंब क्या होगा? है? आधार ये होगा ना, लंब ये होगा, ठीक है? तो अब देखो, कहने का मतलब है ये देखो, इसमें से 4 किलोमीटर पे आया है और ये एरिया क्या बच रहा है, तो 6 बच रहा है, हाँ या ना? तो और इधर का क्या, 8, हाँ है ना? अब निकालना कर्ण का ही है, तो पाइथागोरस प्रमेय का आप लोग सूत्र तो जानते ही है। अभी जिसान को नहीं आ रहा, आ रहा है ना? ठीक है, तो मैं कह सकता हूं, अब आप निकाल सकते हो। अगर मैं इसको 6 मान लू, बोलो बोलो, अब बोलेंगे 6 कहां से आया सर? अरे भाई ये 10 था, 10 में से 4 कट गया तो 6 ही बचा, ठीक है? तो ये 6 किलोमीटर तो इसका हो गया, तो अगर 6 इसका हो गया है, 8 इसका हो गया है, इधर देखो, मान लो ऐसे ही है। मैं इसका नाम दे देता हूं ए, इसका नाम दे देता हूं बी, इसका नाम दे देता हूं सी, है ना? थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, चलो आया है। अगर ये भुजा मुझे पता है और ये भुजा पता है, कहने का मतलब मुझे ए बी भी पता है, मुझे क्या पता है, बीसी भी पता है, मुझे क्या नहीं पता है, एसी भी पता है। मैं पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगा सकता हूं, मतलब स्क्वायर स्क्वायर लगा दिया तो, आया ना? तो अगर ए बी बराबर क्या मान लू मैं, तो इसका मैं क्या कर दूं, और बीसी बराबर क्या मान लू मैं, तो 8 का मैं क्या कर दूं, एसी मुझे नहीं पता, मैं ऐसे करके छोड़ दूं। बोलो आया है? इसका स्क्वायर का मतलब 6 और इसका स्क्वायर का मतलब 8 64 बराबर के क्या,
AC स्क्वायर, दोनों को जोड़ लो क्या आएगा 100 बराबर के क्या AC स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब इधर, इसका मतलब यहाँ 10 का वर्ग है बराबर के क्या स्क्वायर के, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, AC बराबर क्या, मतलब ये भुजा क्या होगी, अभी और नहीं, अभी रुक जाओ, इतना काहे लगाए हम, काहे इतना लगाए, अच्छा ये बताओ इतना लगाने पर ही तो आएगा, अब मैं इसको ना लगाऊं तो है आएगा, हाँ हाँ हाँ, आएगा, वो भी आएगा, तो इसके लिए टेम्पलेट बताता हूं मैं आपको, वो याद कर लेना बस, फिलहाल पहले इसको समझ लो वो भी बता देते हैं। ये 10 आया, अब सवाल ये कह रहा था कि कितनी किलोमीटर की दूरी है भाई, अब दूरी बताओगे, हेलो, दूरी कितनी है 10 किलोमीटर की, कितनी दूरी है 10 किलोमीटर की, किस दिशा में है, मैं इसको अगर ये मान लूं आधार, तो ये डायग्राम क्या कहलाता है, ये वाला, अब मैं इसी को मान लूं तो ये मेरी एरिया क्या होगी बोलोगे, हैं नॉर्थ ईस्ट होगी, तो ये मेरी किस दिशा में है, 10 किलोमीटर तो है ही है, दिशा क्या है उत्तर पूरब, अगर कहे कोण बताओ, है हाँ 45, अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ऑप्शन ए बी सी डी, ध्यान से, गुमराह कर रहा हूं और गुमराह परीक्षा वाले करते हैं बस, और कुछ नहीं होता है, उनको पता होता है कि छाया जैसे बच्चे आए हैं तो इनको आ ही जाएगा, इनको थोड़ा घुमाओ फिराओ टहलाओ, तो घुमाओ इसको, कैसे घुमाओ, घुमाएगा पहला बोलेगा कि 6 किलोमीटर, सवाल 6 किलोमीटर साउथ ईस्ट, फिर से बोले 10 किलोमीटर, अच्छा इसी में आगे बता दे 45 अंश का कोण बन रहा है, फिर आपसे कह दे 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट 45 अंश से ज्यादा, मुझे नहीं पता, आगे देखो, फिर कह दे 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट 45 अंश से कम, फिर कह दे डी वाला कि 10 किलोमीटर, सब 10 10 कर दे तो मैं और कंफ्यूज हो जाऊं, चलो है ना, हाँ 10 किलोमीटर, हाँ साउथ ईस्ट और 45 से कम या ज्यादा जो भी पूछ ले कोई दिक्कत नहीं, बताओ कौन सही है, अब ऑप्शन आपके सामने है, ए सही बी सही सी सही डी सही है, आप सारे लोग बताओगे, सबका आकलन चाहते हैं, सबका सर्वे चाहते हैं, तुम भी बताओ, एक का डी, इनका डी है, आपका डी डी, ओके 3 लोगों का जिसान, इनका इनका डी, आपका तुम भी डी बोल दो, काहे आगे वाले बोले हैं तुम बताओ है बी, अच्छा तुम तुक्का मार रहे हो, तो कोई सी बोल दो फिर, काहे लिए 4 लोग हो 4 ऑप्शन है? तुम बताओ भाई, पीछे कुछ आना, उधर डी, ए वाला, सारे लोगों के उत्तर गलत, सारे के गलत हैं, सारे लोगों के गलत हैं, केवल और केवल आया समझ में, अभी नहीं आया, देखो क्वेश्चन को बनाया आपने, सब कुछ सही किया, लगाया तक सही, डायरेक्शन तक सही है, दूरी तक सही है, ऑप्शन में जाके आप भौचक्का गए, आया ना,
कभी भी घबराना नहीं है, सब कुछ आपने सही किया है। हमेशा याद रखना यही डायरेक्शन है, इसी को बेस मानेंगे, है या ना। और ये जो डायरेक्शन बन रहा है ना, देखो जब ये कोण है या ना, ये कोण है, और कोण जब बनता है तो कितने अंश का होता है ये आपको पता है, 90 अंश का होता है। दिख रहा है सबको, दिख रहा है, 90 अंश का होता है। और ये जो कोण कुछ इस तरह से बन रहा है, कैसे बन रहा है, कुछ इस तरह से बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा है, ऐसे ही बन रहा है। मतलब ये है कि वो 45 अंश से कम है। 45 अंश कहां होता, लगभग लगभग ऐसे होता, हाँ या ना। तो एक तो 45 अंश भी नहीं है, कम है। दूसरी बात है 45 अंश से ज्यादा भी नहीं है, हाँ या ना। और अब तुम लोग क्या समझ गए, यहां से लेकर के इस एरिया को ले लिए, इसलिए उसको मान बैठे। हमेशा याद रखना प्रारंभिक बिंदु से आप मानेंगे ना। बोलो, अभी आया समझ में, आ गया है। तो अच्छा, अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र भी न लगाऊं, टाइम भी ना लूं, क्योंकि उसको लगाऊंगा तो 1-2 मिनट हो सकता है अभी जाएगा, फिलहाल प्रैक्टिस हो जाएगा तो 1 मिनट के आसपास ही रहेगा। लेकिन अगर मैं चाहूं कि उसको भी ना लगाऊं तो क्या करें, तो आप एक टेम्पलेट लिखो, लिखो टेम्पलेट। मेरी फाइल को क्या हो रहा है, बारिश वारिश तो नहीं है ये। टेम्पलेट लिखेंगे, लिखो भाई, टेम्पलेट लिखो। एक ऐसे लिखो पहले, 3 4 5, अभी हम समझा दे रहे हैं, लिख लो बस, 3 4 5। समझा दे रहे हैं, शांति से पहले लिख लेना बस। और लिखना भी कैसे है तो ऐसे लिखना। मैं इसको इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये सब ज्यादा करना ना पड़े, ठीक है। इधर देखेंगे, 3 4 5। अब मैं समझाऊं, यहीं से समझा देता हूं। आपका अगर एंगल कोण में या त्रिभुज में 2 भुजाएं दी हैं, कितनी भुजाएं, तीसरी को निकालना है। एक भुजा की माप अगर 3 दिया है और दूसरी भुजा की माप क्या दिया है, 4 दिया है, आप आंख मूंद के तीसरी भुजा बोल देना 5। उसने अगर 4 दिया है, 5 दिया है, तीसरी भुजा बोल दे तो निकाल लेना। 3 दिया है, 5 दिया है, निकाल लेना। नहीं आया समझ में, हाँ है? खजूर वजूर खाओ भैया, बादाम वादाम नहीं खाते क्या, है? होता है, अरे उतना नहीं होता है। तुम टेबलेट तो बोला है, टेबलेट नहीं खाते हो, काहे का? ना 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 ना, हिमालय का है, रिएक्शन नहीं करेगा, हिमालय का है, नहीं होगा। चलो, मैं ये बोल रहा हूँ, इधर देखो। अच्छा, आप समझ जाओगे, मुझे बहुत समझाना क्यों पड़ता है वैसे। मान लो ये 3 है, ये 4 है, ये भुजा है। अब मुझे इस भुजा को निकालना है तो मेरे पास 2 तरीके हैं, या तो मैं उसको पाइथागोरस प्रमेय में रखूं, कहने का मतलब 3 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर, हाँ या ना, बराबर AC स्क्वायर मान लेते हैं। मतलब ये 9 धन क्या, 16। बोलो भाई, कहानी सुनाते हैं तो उसमें हूं हूं करते रहते हैं, मजा नहीं आता है ना। तो ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या, 25 बराबर स्क्वायर, मतलब स्क्वायर होगा, स्क्वायर AC स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर कट, अभी नहीं कटेगा, स्क्वायर
ये मतलब किसका स्क्वायर है? 5 का। AC स्क्वायर मतलब स्क्वायर स्क्वायर कट गया तो AC बराबर क्या? मैंने क्या कहा था कि तुम अगर 3 और 4 दिया है तो आंख मूंद के 5 रख लो, 5 ही तो आया। क्या जरूरत है इनको करने की? हाँ, पहले से कर लो, एक समझ लो, उस पे भी आते हैं। ये हो गया? ये हुआ कि नहीं हुआ? आया ना? चलो इधर देखोगे, ये आया समझ में? क्या करना है? अगर 3 है 4 है तो इसका क्या होगा? 3 है 5 है क्या होगा? 4 है 5 है क्या होगा? क्लियर है? मैं इसी का डबल कर दूं। अब तुम्हारे सवाल पे आते हैं। 6 होगा, इसका दूना 6 होगा, तो इसका दूना क्या होगा? तो इसका दूना क्या होगा? अगर 6 है 8 है, आंख मूंद के 10 मारो, निकालने की जरूरत नहीं है। नहीं आया? तो ये सारी टेम्पलेट है याद करने की। एक और आप लोग लिखेंगे, रुक जाओगे। फिर अगर 9 मतलब इसका 3 गुना 9, तो इसका क्या होगा बोलोगे? इसका क्या होगा? अगर 9 12 है तो 15 होगा ही होगा। 9 15 है तो 12 ही होगा। कहाँ? अभी पहले ये कर लो, आएंगे वहां पे। आगे बहुत संख्याएं हैं ना, आ जा रहे हैं, वहां भी आ जा रहे हैं। हमने तो ट्रिक ऐसा दिया है कि आपको ये ना करना पड़े, आंख मूंद के फट से लगाना है। रीजनिंग का मतलब क्या है? तर्क शक्ति जितनी तेज हो आपकी, बस। है ना? क्लियर है कि नहीं है? अब चलो इधर देखो, तुम्हारे सवाल पे आते हैं। 7 का बोल रहे थे। 7 पे आऊं उससे पहले कुछ और बता दूं? ठीक है, 5 पे आते हैं। अगर 5 है, क्या है? 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 12 है, तो 13 होगा। होगा ही होगा, ये टेम्पलेट है, आपको याद करना ही पड़ेगा। अगर 7 है, 7 का बोल रहे थे ना, 7 है, तो देखो 7 से कितना आगे है? 7 है तो 24 होगा, फिर क्या होगा? 12 दूना 13 दूना 26 से 25, फिलहाल वही होगा, 12 13 24 25। आएगा है? 7 रहता और 13 रहता, निकाल रहे हैं, टेम्पलेट है। अभी इतना पहले चलो, तो वो तो संख्याओं पे हमारा है ना, उधर पीछे आया है तुमको गणित वाले में। गणित वाले में याद आ रहा है नहीं आ रहा है? इस संख्या को इससे गुणा करेंगे तो कितना होगा, तो कितना होगा। ठीक है, अभी टेम्पलेट याद कर लो थोड़ा सा। इसके बाद एक और है 8 का। ठीक है, 8 का है तो 8 15 17 होगा। क्या होगा? 8 15 17 होगा। ये याद कर लेना है, इसमें मतलब क्या होता है क्या नहीं होता है, ये याद करना है बस, जल्दी के लिए। 10 होगा तो क्या होगा? 10 होगा तो क्या होगा? 24 और 26 होगा। 10 24 26। 10 दिया है, 24 दिया है, 26 रखो। 24 26 दिया है, 10 रखो। तो वो सब निकालने के फंडे हैं, और इतना अगर रखोगे तो इससे ज्यादा अब आएगा नहीं उसमें। ठीक है, ये होता है। बस करें, 10:30 हो गया। पोल्ट्री को कल भी जला दिए थे, आज भी जला दिए हो। कल हम लोग क्या करेंगे? पोल्ट्री खत्म कर देना। कल एक विषय एक टॉपिक रह गया है बस। ठीक है। ठीक है,
सुनिए, अभी आप लोग ये लगा के चार्ज वार्ज कर देना। मैं ये बोल रहा हूँ